Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. फ्रेंड्स, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या मिला हमें और हमने किस तरीके से काम किया। तो दोस्तों, कल का वीडियो दोबारा देख लीजिए एक बार। हमने डिस्कस ये किया था कि मार्केट कहीं पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव खुलती है, थोड़ी सी ऊपर खुलती है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर के हर एक लेवल्स पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अगर 45,000 के आसपास 4550, 4580, 45,100, 130 ये इंपॉर्टेंट जोन्स है। यहाँ पर अगर कहीं बैंक निफ्टी मुझे मिलती है तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा। कॉल की पोजीशन मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। ये हमारा सेटअप था। ये ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने बात की थी। ये रेड लाइन है वो थोड़ी सी मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट की है। 4580 के ऊपर इसका मार्किंग था, उसको मैंने सिर्फ बस एज पर द लाइव मार्केट ऊपर शिफ्ट किया है 45,130। एग्जैक्टली 45,130 के पास यही ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस लेवल, इसके इंटरसेक्शन पे ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया एंड उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बढ़िया रैली दे दी। ठीक है, जिसने भी ये सेटअप फॉलो किया होगा आई एम श्योर अच्छा खासा थैले भर भर के आपने प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि ये जो ड्यूरेशन था इसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है कि हमारे सेटअप पे हमें मार्केट मिल जाए। रिटेल ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम डिस्कस सब कुछ करते हैं, सेटअप पता है, चार्ट भी हमें पता है, सब पता होता है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है जब मार्केट खुलती है ना 9:15 को, तब हम ये पूरा ज्ञान भूल जाते हैं, पूरा सेटअप भूल जाते हैं। बस हमें यही दिखता है कि हाँ यार ये 9:30 का जो एक लेवल था उसके ऊपर मार्केट आ गई है, तो अभी मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, ऊपर का ही ट्रेंड पकड़ रही है मार्केट, तो जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कॉल की पोजीशन जिन लोगों ने बनाई उनको कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन रोते 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 मार्केट ऊपर गई। ये कैंडल्स की विक्स आप देख रहे हो कैसी है। ठीक है, तो क्या कितनी देर तक आप पोजीशन होल्ड करोगे, इसमें क्या कॉन्फिडेंस आएगा? ऊपर से अगर आपने उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल रखी है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जहाँ पर भी थोड़ी सी एक विक लगेगी, रिजेक्शन आएगा, आपको लगेगा कि मार्केट अभी यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, तो ये तब होता है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड के साथ चलो। ओवरऑल ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब तक मार्केट कन्फर्मेशन नहीं देती कि अप ट्रेंड अभी रिज्यूम हो रहा है तब तक कॉल की पोजीशन में बैठना इट इज़ वेरी डाइसी एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अभी आप देख लीजिए, सपोज आपने यहाँ पर कॉल की पोजीशन ली भी है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस रैली में आपने कमाया भी होगा। जिसने यहाँ पे पुट की पोजीशन ली है उसका प्रॉफिट ज़्यादा है या कॉल में प्रॉफिट ज़्यादा है? तो इसीलिए अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना भी है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसमें टारगेट हमें छोटे छोटे रखने पड़ते हैं, क्वांटिटी भी छोटी रखनी है, क्योंकि कभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। बस ट्रेंड के साथ चलते रहो। अपने सेटअप पे जब मार्केट मिलेगी तभी ट्रेड करना है। अगर मार्केट अपना सेटअप नहीं दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन वेट फॉर द सेटअप और अवॉइड द मार्केट, तभी हम एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनेंगे। मार्केट के हिसाब से अंधाधुंध जहाँ पर भी मिले, यहाँ अभी ऊपर जाती हुई दिख रही है तो मैं कॉल लूँगा, यहाँ नीचे आ रही है तो मैं पुट लूँगा, कॉल पुट का अगर खेल खेलते रहेंगे ना तो कंसिस्टेंसी कहीं पर भी हमें नहीं मिलेंगी, ओवरऑल हम लॉस में ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे रहा आपका दिन, कैसे रहा आपका ट्रेडिंग। एंड अभी बात करते हैं कि कल क्या करना है, मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रही है। तो दिस लेवल आज भी मार्केट ने प्रूव किया कि दिस लेवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके। हाँ, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो डेली चार्ट के ऊपर भी आपको ओवरऑल डाउन ट्रेंड दिखेगा। इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट मार्केट डेफिनेटली कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि प्रीवियस डे का जो हाई है मार्केट वहाँ पे जनरली रिजेक्शन ले रही है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हाई था, यहीं इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, लेकिन प्रीवियस डे का जो लो था उसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है यहाँ पे। तो आज का क्लोजिंग कहाँ पर है मार्केट का? 44,786 का क्लोजिंग है एंड लो जो है दैट इज़ 44,662। नीचे की तरफ हमने 630 तक टारगेट एंड 630 के नीचे 500-450 का जोन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिवर्सल प्ले किया। मैंने यहाँ पर एक पोजीशन पुट की बनाई थी और इसके बाद ये जब 45,000 के नीचे सस्टेन होना शुरू कर दिया मार्केट ने, उसमें मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी और मैंने यहाँ तकरीबन 800 तक इस रैली को राइड किया था। ठीक है, तो सेटअप के हिसाब से काम करो, मार्केट आपको मौका देगी। तो ये लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड ये रेंज जो है ये बड़ी रेंज है 660 से लेके अभी 45,130 तक। ठीक है, ये तकरीबन 500 पॉइंट की रेंज जो मार्केट ने बना के रखी है यहाँ पे। ठीक है, अभी कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है ना,
फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो मैं उसको जाने दूंगा, मैं कोई कॉल की पोजीशन यहाँ पे नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट कल के दिन के लिए कुछ नहीं कॉल की पोजीशन सोचूंगा। कंफर्म कॉल की पोजीशन जो होगी ना वो 45 to 30 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन होगी तो उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि मार्केट शायद ट्रेंड अपना रिज्यूम कर रही है, अप ट्रेंड, ठीक है। तब तक मेरी स्ट्रैटेजी तो सेल ऑन राइज की रहेगी, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद एक्सपायरी भी है एंड ये हर एक लेवल जो है ना, ये 44,900, उसके बाद 45,000 एंड 45,100, ये हर जो लेवल है यहाँ पर दबा के कॉल राइटिंग हो चुकी है। आप ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाते समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे हैं। तो इसमें काम कैसे करना है, तो सिंपल स्ट्रैटेजी है कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मैं रखूँगा। पहले देखूंगा कि 930 के आसपास मार्केट क्या कर रही है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा यहाँ पे, और नीचे का ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज माई ट्रेड। अगर यहाँ से भी ऊपर जाती है तो ये 45,000 के आसपास अभी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगी। पिछले 2-3 दिन से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके भी ऊपर चली जाती है तो अल्टीमेट ये 45,100 130 का जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 4580 से लेके 130 का जोन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर फ्लैट खुल के यहाँ तक जाती है, इसके ऊपर भी 230 तक जाती है, तो डेफिनेटली इतनी मूवमेंट होने के बाद हम कॉल की पोजीशन उसके ऊपर बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। फिर बनानी है तो परसों के दिन देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि पुट की अपॉर्चुनिटी ये तीनों लेवल से अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो, एंड अगर यहाँ पे जैसे आज रिवर्सल प्ले किया था वैसे अगर रिवर्सल प्ले करने का मौका मिलता है तो आज के क्लोजिंग और आज के लो तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे फिर हम 45,500 एंड 450 तक हम नीचे ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आती है या इसी जोन में थोड़ा कंसोलिडेट करती है और फिर 650 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा यहाँ पर। एंड नीचे के टारगेट्स फिर वही हैं, 500 के नीचे निकल जाती है तो 430 380 से लेके 430 का जो जोन है वो टारगेट रहेगा। एंड 380 को अगर मार्केट अगर ब्रेक करती है तो 180-200 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये 500 का जो लेवल है ना, 44,500 का लेवल, दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोगों को, पुट वालों को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि थोड़ा सा हल्का निगेटिव एंड पे मार्केट खुले, यहाँ से एकदम से रेड कैंडल लगाए एंड 500 या 480 450 तक कैंडल लगाने के बाद वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, तो ये भी हो सकता है। तो बेस्ट वे इज़ दैट कि अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव या थोड़ी सी गैप डाउन अगर खुल रही है ना, तो एटलीस्ट एक कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिएगा, बिकॉज 450-500 के जोन में अगर मार्केट खुलती है या खुलते के साथ ही मिलती है तो वहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो इमीडिएटली उस कंडीशन में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। अगर एकदम से खुल के नीचे आती है ना कैंडल तो आई विल वेट ये वो कैंडल क्लोज हो जाए, वो कैंडल इंडिकेट करेगी कि 500 के पास सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपना ट्रेड डिसाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मार्केट मिलती है गैप डाउन खुल के या एकदम से फर्स्ट कैंडल ही 500 तक टच करे, तो उस केस में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रही है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, वो क्लोज होती है कहीं एंड उसके बाद फिर 500 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन इन दैट केस हम पुट के बारे में सोचेंगे, या तो यहाँ से फिर से ऊपर जाती है कहीं 700 के आसपास रिजेक्शन लेके एक पैटर्न बनाती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट, बट वो मार्केट को कंफर्म करने दीजिएगा। ओके, अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप के सिनारियो में अगर 930 के आसपास खुलती है और यहाँ से ऊपर जाती है, मैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखूँगा एंड यहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। उसके भी नीचे उसके भी ऊपर अगर गैप अप खुलती है सीधा 45,000 के आसपास और 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो 100-130 के आसपास भी मैं पुट की ही अपॉर्चुनिटी देखूंगा। वैसा अगर रिजेक्शन मिलता है, पैटर्न बनता है, आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे टारगेट्स फिर सेम रहेंगे, ठीक है। एंड सपोज इट इज़ वेरी अनलाइकली, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में, अगर इसी जोन के आसपास 45-100 के आसपास कहीं मार्केट खुलती है, कंसोलिडेट करती है, कन्फर्म रिजेक्शन नहीं
मिलता है, एक रेंज बनाती है, तो आई विल वेट फॉर दी ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है ना एंड 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है, तब हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो कॉल के बारे में मैं दो ही कंडीशंस में सोचूंगा। एक तो यहाँ पे ऐसा सीन बनता है कि 45-100 के आसपास कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है एंड 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो दिस इज़ वन कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल के अगर 500 के आसपास कहीं मार्केट 500-450 के आसपास कहीं सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो दिस इज़ द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। तो अभी बात करते हैं कि निफ्टी में क्या था। निफ्टी के केस में जो हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वही सेटअप निफ्टी ने हमें दिया। आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए। निफ्टी में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी, मतलब डिस्कशन दोनों में सेम ही था, लेकिन वो आइडियल सेटअप हमें निफ्टी ने दे दिया जो गैप अप के केस में हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा अगर गैप अप खुलती है, कहीं 400-420 के आसपास खुलती है एंड 430 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो आई विल गो फॉर कॉल। एंड ऊपर फिर 500-530 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। 530 तक के टारगेट्स, 520 आई थिंक 2022 कितना है मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। इसका जो हाई है दैट इज़ 515। तो 515 तक के जो टारगेट्स है वो निफ्टी ने हमें दे दिए और वहाँ से फिर से मार्केट ने एक नीचे की तरफ रैली दिखाई। कुछ लोगों ने ये भी रैली कैप्चर की थी, कुछ लोगों ने ये कॉल का ट्रेड लिया था। ठीक है, तो क्लोजिंग लगभग फिर उसी टाइम जगह पे दी है 19,448 पे एंड 19,419 का एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो देख सकते हो ये कल का ही लेवल है। ठीक है, तो अभी एक रेंज बना के रखी है निफ्टी ने कि 400 से लेके ये 520 तक का जो जोन है, ये पूरा का पूरा 100-120 पॉइंट का एक रेंज निफ्टी ने बना के रखा है। कल अगर फ्लैट खुलती है तो मुझे ज़्यादा कुछ इसमें मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ये इसी रेंज में निफ्टी रह सकती है। तो प्राइस एक्शन देख के आप एक अलग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है कि ये फ्लैट खुल के यही कंसोलिडेट अगर करती है एंड ये 400 के जोन को नीचे ब्रेक करती है ना, तो उस कंडीशन में आई विल गो फॉर अ पुट। ये 400 से 380 का जो जोन है ना, इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो आपको 300 तक के टारगेट्स, 300 और उसके नीचे 270-250 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो इसका मतलब है कि इसी रेंज में मार्केट प्ले कर सकती है और 1-2 दिन तक। तो फिर प्राइस एक्शन देखते हुए छोटे टारगेट्स रखते हुए स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया जा सकता है और इस रेंज को ही हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर कहीं गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो मैं एक पुट का ट्रेड यहाँ पे ट्राई करना चाहूँगा। अगर 520 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर आई विल गो फॉर अ कॉल और फिर ऊपर 550, 570 एंड 600 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर ये 520 के ऊपर अगर सस्टेन हो गई ना, तो आपको 150 पॉइंट तक की रैली भी एक सिंगल फ्लो में मिल सकती है वन साइडेड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर जो है ना, उनके शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हर लेवल के ऊपर अभी कॉल राइटर्स अभी आपको मिलेंगे, ऑप्शन चेन देख लीजिएगा। तो ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग की जो रैली मिलेगी वो आपको 630, 650 तक आराम से लेके जा सकती है। तो ये प्राइस एक्शन देख के काम करना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि if you observe the daily chart, तो on the daily chart it has formed डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, डेली कैंडल जो है वो डबल टॉप पैटर्न में है। तो दिस लेवल हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन के 400 के नीचे खुलती है तो मैं पैटर्न देखूंगा, यहाँ 430 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं तो देन आई विल गो फॉर अ पुट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कल मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।